नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वृश्चिक लव राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023। विशेष ध्यान से समझिएगा मित्रों, यहां पर आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को विशेष ध्यान से समझ लें, क्योंकि यही वो गोचर है जो आपको आपके प्रेम के बारे में बताएगा, जो आपको आपकी लाइफ का सच्चा ज्ञान कराएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कम से कम 5 मिनट रुकिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे इस वीडियो को पूरा देखने का भी प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं गोचर समझाता हूं और ये बताता हूं कि आपके साथ में ऐसी घटना आगे होने वाली है, पार्टनर मिलने वाला है। सिद्धांत के अनुसार पाराशरीय ज्योतिष, होरा पाराशरी सिद्धांत जो कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। आइए सबसे पहले इस ग्रह गोचर को समझते हैं। मित्रों, वर्तमान में आप अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या में रह रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान समय में आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। यहां पर मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ ऐसी भी स्थितियां बनी हैं जो कि जनवरी के बाद जैसे ही शनि का परिवर्तन हुआ है और शनि की दशम दृष्टि जब से वृश्चिक राशि पर पड़ी है, तब से निरंतर वृश्चिक राशि वाले जातकों के व्यापार में गिरावट, ग्रोथ में कमी आ रही है, कार्यों में रुकावटें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ प्रेम संबंधों में शंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मित्रों, यहां ये बात ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि मित्रों शनि जो है वो विशेष रूप से शूद्र ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही वृश्चिक राशि पर शनि की जो दशम दृष्टि जो कि जनवरी के महीने से प्रारंभ हुई है, मित्रों जिन लोगों की कुंडली में महादशागत है उनके तो बहुत समय से वो परेशान ही चल रहे हैं, लेकिन जब से ये गुरु चांडाल दोष बना, मतलब 22 अप्रैल 2023 से, तब से लव रिलेशनशिप में, यहां पर लिविंग में जो लोग रह रहे थे, जो विशेष रूप से थर्ड पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके रिलेशन बहुत हद तक बिगड़ गए हैं। और यहां पर एक संभावित स्थिति ये भी देखने को मिली है कि कुछ लोगों के तलाक के योग भी चल रहे हैं जो कि वृश्चिक राशि के हैं। यहां पर मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, जब आपको पसंद नहीं था, जब आपको इस रिलेशन में पहले प्रेम नजर आ रहा था और बाद में जब आप विवाह के बंधन में बंध गए, तब आपको शंकाएं नजर आने लगी, तब को आपको वही व्यक्ति बुरा लगने लगा जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ध्यान से समझिएगा, ग्रह गोचर में मंगल की जो अवस्था परिवर्तन होने वाली है वो 3 अक्टूबर 2023 में हो जाएगी। और मंगल, ध्यान रखिएगा, मंगल यहां से कन्या राशि से तुला में प्रवेश करेंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजरों को मानना है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो आज के समय में सिद्धांत को ना समझते हुए केवल अपने मन की बात करते हैं। मित्रों, 12वां भाव व्यय का होता है, सभी जानते हैं। 12वां भाव विशेष रूप से मृत्यु का भी होता है, लेकिन केतु वहां पर बैठे हैं तो मोक्ष का भाव है। आप इसको विशेष रूप से गूगल पर सर्च करिए, अगर केतु 12वें में हो तो मोक्ष का कारक होता है या नहीं होता। मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपको ये बता रहा हूं कि 100% सिद्धांतों में ये लिखा हुआ है कि अगर केतु 12वें में हो तो वो मोक्ष का कारक होता है और आध्यात्म से जोड़ता है। दूसरी और विशेष बात, पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत कहता है कि मंगल यदि तुला राशि में हो तो मंगल के पास में 8वीं दृष्टि होती है, जिससे वह वृषभ राशि को देखता है। और सिद्धांत यह भी कहता है कि यदि वृषभ राशि में मंगल की दृष्टि हो और मंगल तुला राशि में हो तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीच भंग राजयोग कैसे, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर गुरु जो बैठे हुए हैं वो केतु के साथ में गुरु चांडाल दोष में बैठे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा,
मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर है, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं। और यहां पर यह भी समझिएगा कि मंगल वृषभ राशि को भी देख रहे हैं, क्योंकि वह तुला के राशि में बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल सप्तम को देख रहे हैं और मंगल षष्ठम को देख रहे हैं, मतलब रोग ऋण के भाव को भी मंगल देख रहे हैं और आपके दांपत्य को भी मंगल देख रहे हैं। यह विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि संबंध टूट जाएगा। ये वो सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सिद्धांत जो है उसको समझिए। दूसरी और विशेष खास बात, यहां पर नीच भंग राजयोग काम कैसे कर रहा है वो भी समझिए। शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि पर है और मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहा है चतुर्थ दृष्टि से। विशेष मुझे मत देखिए, गोचर को देखिए। मकर राशि को मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है। यहां पर एक सीधी सी बात है, एक व्यक्ति अपने घर से चलता है, वो मित्रों पहले मान लीजिए अपनी गाड़ी से गया, उसके बाद उसने अगर अब वो जा रहा है तो उसे अपने मित्र की गाड़ी मिल गई तो अपने मित्र की गाड़ी से गया। यहां पर उसे कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहां से वो अपनी गाड़ी से गया, वहां से उसका मित्र उसको मिल गया, वहां से उसका मित्र उसको मिल गया। तो इस स्थिति में वो पैसा खर्च नहीं करेगा, वो व्यवहारिकता में ही, प्रेम में ही, सहज ही उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां उसको जाना है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो स्थिति बनी है वो नीच भंग राजयोग की है, ना कि मंगल कोई गलत प्रभाव 12वें में जाकर नहीं डालेगा। लेकिन तुला में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तुला में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा तो मित्रों ये बात सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जैसे ही पहुंचते हैं तो वैसे ही वो उन ग्रहों को अस्त कर देते हैं जो उनके साथ न होते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहां से 17 अक्टूबर से और जो आपका 16 नवंबर का समय है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये किस कार्य के लिए अच्छा नहीं है उसे समझिए। इस समय में यदि आप विशेष रूप से कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं या गृह प्रवेश का निर्माण कर रहे हैं, अपना मकान बनाया है आपने, उसका गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी कुंडली के अनुसार वो बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि यह आपके काम काजों में थोड़ी सी रुकावटें जो पैदा हो रही थी, यहां पर आप ये देखेंगे कि पिता का जो स्वाभाविक स्थिति है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, मंगल और केतु जब अस्तगत स्थिति में होंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहां पर होगी 1 महीने के लिए, तो इन 1 महीनों में अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी से संबंधित केस चल रहा है, तो उसमें आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तलाक इत्यादि का कोई केस चल रहा है तो इसमें आप उलझ सकते हैं। तो इस समय में क्या करना चाहिए मित्रों, गेहूं और गुड़, ये 2 चीजें विशेष ध्यान से, गेहूं और गुड़, यदि आप दान कर सकते हैं तो दान करिए, नहीं कर सकते तो लाल गाय को विशेष रूप से गेहूं और गुड़ रविवार के दिन खिलाइएगा और सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा लाल चंदन से गुड़ डालकर तांबे के पात्र से। मित्रों एक और खास बात, यहां पर अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो गुड़हल के फूल से सूर्य नारायण को अर्घ देने से आप ये देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में और लव रिलेशनशिप में काफी राहत मिलेगी। एक और खास बात, 12वां घाव जो भाव होता है वो मित्रों ऋण का होता है, व्यय का होता है, कर्जे का होता है। तो मित्रों इस समय में आपको कर्जा नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान देना। साथ ही में आपको यह भी कहना चाहूंगा कि मंगल आपके द्वादश भाव में है, लेकिन ये आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। शत्रु आप पर भारी नहीं होंगे, शत्रु आपके मित्र होंगे, शत्रु आपके मित्र हो जाएंगे, लेकिन आपको ये उपाय करना पड़ेगा 16 नवंबर तक, गुड़ से सूर्य को अर्घ देना है। मित्रों दूसरी बात, अब यहां पर स्वास्थ्य के विषय में बात करें तो आपके स्वास्थ्य में
गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 12 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में ऐसी संभावना होगी। हड्डियों से रिलेटेड दर्द की समस्या हो सकती है, साथ ही मित्रों स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। लेकिन ये मैं मंगल के कारण नहीं कह रहा, इस बात का ध्यान देना, ये सूर्य के कारण है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, सूर्य हड्डियों का कारक ग्रह है, सूर्य से तेज की स्थिति बनती है, सूर्य तेज का कारक ग्रह है। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का या तो पाठ करें या फिर सुनें। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की, आपके लव रिलेशनशिप की। जो लोग सिंगल हैं सबसे पहले उनकी। मित्रों जो लोग सिंगल हैं इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस समय में 16 अक्टूबर से और 17 नवंबर के बीच आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर एंट्री जरूर करेगा, इस बात का ध्यान देना। इस समय में आपको 3 राशियों के पार्टनर अति शीघ्र प्रभावित होंगे, ध्यान दीजिएगा। मित्रों वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वृषभ राशि, कर्क राशि और मित्रों यहां पर विशेष आकर्षित की स्थिति बनेगी कुंभ राशि वाले जातक की। तो इस समय में इन राशियों के लोग आपके आकर्षण में आएंगे, जल्दी संबंधों में आ सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों अब बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। जिन लोगों के ब्रेकअप ज्यादा हुए हैं, जो वृश्चिक राशि के हैं, जनवरी के महीने में विशेष ये स्थिति देखने को मिली है। उसके बाद गुरु चांडाल दोष मतलब 22 अप्रैल के बाद। मित्रों ध्यान से समझिएगा, सितंबर के महीने में जिन लोगों के ब्रेकअप जैसी अगस्त सितंबर में स्थिति बनी है वो केवल शुक्र के अस्त के कारण हुई है, क्योंकि शुक्र अस्त हुए थे। इसके कारण बहुत सारे रिश्तों में बहुत ज्यादा उलझनजनक स्थिति भी देखने को मिली है। मित्रों यहां पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रेम का जो पंचम भाव है उसका जो मालिक गुरु है वो आपके छठे भाव में। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि गुरु यहां पर दृष्टिगत संबंध से थोड़े बली भी होंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इस समय में आपके लव रिलेशनशिप में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वो विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि ज्यादा प्रभावित स्थिति देखने को मिलेगी, वो विशेष रूप से 24 से 30 अक्टूबर तक ज्यादा रहेगी। उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान दीजिए। 30 अक्टूबर के बाद लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छा समय प्रारंभ होगा। मित्रों जिन लोगों की तलाक जैसी स्थिति बन गई है, जिनके रिश्ते एकदम से टूटते जा रहे हैं, उनके रिश्तों में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है और वो होगा 30 अक्टूबर के बाद। मित्रों जो लोग जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी जॉब की स्थिति कब बन सकती है। मित्रों वृश्चिक का स्वामी मंगल आपके व्ययेश में है। सिद्धांत उठाइए और देखिए कि मंगल यदि 12वें में हो, मंगल यदि 8वें में हो, मंगल यदि छठे भाव में हो तो विशेष फोर्स में जॉब लगने की संभावना ज्यादा होती है, आर्मी फोर्स में, पुलिस में। और विशेष रूप से मित्रों यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भूमि से रिलेटिव कार्य, जो जैसे कि पटवारी की जॉब हो गई, जैसे कि मित्रों ठेकेदारी का कार्य हो गया, इन कार्यों में प्रगति देखने को मिलती है जब मंगल 12वें में होता है। क्योंकि मंगल यहां पर नीचत्व को प्राप्त नहीं है, शत्रु की राशि में जरूर बैठा है लेकिन शत्रु से मित्रता में है, क्योंकि सिंह राशि में बैठा है इसलिए मित्र है। सिंह राशि का सूर्य मंगल का परम मित्र होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मित्रों आप यदि अपने शत्रु के घर में बैठे होंगे तो आप क्या उससे लड़ सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अगर अपने शत्रु के घर में बैठे हो और शत्रु आपके सामने बैठा हो तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। और ऐसी ही स्थिति है इस समय शुक्र की। शुक्र जो बैठे हुए हैं वो अपने शत्रु के घर में ही हैं, लेकिन यहां पर वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप वृश्चिक राशि के हैं और आपका मेष से संबंध है तो सबसे अच्छा समय आपको प्रारंभ होगा 30 अक्टूबर के बाद।
वृश्चिक मेष के संबंधों में काफी प्रेम बढ़ेगा, लव रिलेशनशिप लव मैरिज में परिवर्तित होगी, ये स्थिति देखने को मिलेगी 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं कि जिन लोगों के संबंध वृश्चिक और तुला में हैं, उनके लिए ये 17 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है। लव रिलेशनशिप में है, लव मैरिज करना चाहते हैं, इस विषय में अभी यदि आप अपने परिवार के लोगों से सपोर्ट की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, कोई परेशानी नहीं होगी, आपके परिवार के लोग आपकी बात को मानेंगे भी। ध्यान से समझिएगा मित्रों। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य कमजोर है, और ये बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके घर में जिसकी बहुत ज्यादा चलती हो और उसी का स्वास्थ्य बिगड़ा हो, तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा, समझिएगा, वो अपनी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं देगा और वो यही चाहेगा कि जल्दी से जल्दी आपका संबंध हो, समझिएगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मित्रों, चतुर्थेश जो शनि है वो माता पिता को पीड़ित ज्यादा करेंगे। माता पिता और भाई के लिए ये समय थोड़ा अच्छा नहीं है अक्टूबर और नवंबर का। इस समय में केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय में आप गाय को गेहूं और गुड़ जरूर खिलाएं, साथ ही सूर्य नारायण को अर्घ दें। मित्रों, इस समय में भूमि से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है या कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का केस चल रहा है तो उसमें ज्यादा समस्या हो सकती है, और वो होगी 22 से 24 के बीच में। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। पार्टनर के मिलन के जो योग बनेंगे वो 7 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे, और वृश्चिक मेष के संबंध बहुत अच्छे होंगे, वृश्चिक कर्क के संबंध बहुत अच्छे होंगे, वृश्चिक कुंभ के संबंध नवंबर के महीने में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वहीं दिसंबर के महीने में आपकी जॉब की स्थिति बहुत अच्छी होगी। दिसंबर के महीने में आपकी जो जॉब लग सकती है वो विशेष रूप से शिक्षा विभाग के योग बनेंगे। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, शिक्षा से रिलेटिव कार्य में आपको उन्नति मिल सकती है, और यदि आप सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं या इंजीनियरिंग लाइन में है तो ये समय दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि 16 नवंबर में सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य वृश्चिक में आएंगे तो यहाँ पर मंगल का जो राजयोग है वो प्रबल राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा, और इस समय में मंगल सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनि की और मंगल की सहमैत्री हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो दोष शनि के कारण आ रहे हैं वो मंगल से सीधी स्थिति में आ जाएंगे, मतलब वृश्चिक से चतुर्थ दृष्टि मंगल की सीधी शनि पर होगी, और मंगल सेनापति हैं और शनि शूद्र। शनि मतलब जो ग्रह है मित्रों वो एक नौकर ग्रह है, वो एक विशेष रूप से आप ये मान लीजिए कि शनि इस समय में जैसे एक चपरासी होता है उस स्थिति में शनि की स्थिति होती है, क्योंकि मंगल सेनापति है। आप होरा पाराशरी सिद्धांत देख सकते हैं, आप फलदीप का देख सकते हैं, आप ज्योतिष की कोई भी पुस्तक जानते हो उस पुस्तक में खोज कर देख लेना, और मेरी बात पर विश्वास हो तो मान लेना, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो 100% कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं। यही मेरी एक आदत है मित्रों। एक और खास बात, अगर आप किसी से, आपको मान लो किसी को पैसा दिया है वो नहीं मिल रहा है, तो अभी जो प्रयत्न आप कर रहे हैं वो विशेष रूप से आप करिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके लिए सबसे अच्छा जो समय आपके लिए रहेगा वो नवंबर का महीना है। उस समय में आपका पैसा गया हुआ मिल सकता है। अब मित्रों, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गुरु चांडाल दोष यदि आपकी कुंडली में है, या फिर आपके रिश्ते आपकी कुंडली के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो मित्रों केवल यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अंक ज्योतिष के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर की सच्चाई यदि जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। एक और खास बात मित्रों, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 15 से 24 अक्टूबर तक नवरात्रि प्रारंभ है।
यदि आपकी लव लाइफ से संबंधित, मैरिड लाइफ से संबंधित कोई भी बड़ी समस्या चल रही है तो उसके लिए आप दुर्गा पाठ जरूर कराएं। ये दुर्गा जी का पाठ मित्रों बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। किसी भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो या फिर पार्टनर आपका चला गया हो, लौट कर नहीं आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में मां भद्रकाली की उपासना करने से अतिशीघ्र पार्टनर के लौट कर आने के योग बनते हैं। एक और खास बात मित्रों, संतान को लेकर विशेष रूप से कई लोग चिंतित हैं वृश्चिक राशि के, और संतान के योग कब हैं इस विषय में जानना चाहते हैं तो मैं केवल यही कहूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा योग प्रारंभ होगा और वो योग होगा आपके लिए दिसंबर का महीना, 16 दिसंबर से और 30 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 16 से 30 दिसंबर का जो योग रहेगा वो आपके संतान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल उस समय आपके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे। मित्रों, यह वो समय होगा जिसमें आपके संतान के योग, संतान से सुख, संतान की जॉब के योग, ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। मित्रों, अब हम बात कर लें थर्ड पार्टी रिलेशन कैसा रहने वाला है और कौन सी राशियां ज्यादा प्रभावित हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जिन लोगों की वृश्चिक राशि है और उनके थर्ड पार्टी जो थर्ड पर्सन है वो यदि तुला राशि के हैं तो सबसे अच्छा समय आपका आ रहा है अक्टूबर के महीने से। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा और समर्पण की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। इस समय में अगर थर्ड पार्टी से ब्रेकअप चल रहा है तो पार्टनर की लौट कर आने की संभावना ज्यादा है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं, वृश्चिक और मिथुन या मेष राशि के थर्ड पार्टी से रिलेशन है तो बहुत अच्छा संबंध देखने को मिलेगा मित्रों, और वो संबंध देखने को मिलेगा आपको 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच। ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, वहीं मैं आपको बताऊं, दिसंबर के महीने में कुछ राशियों की बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी वृश्चिक राशि में। मित्रों, दिसंबर के महीने में वृश्चिक और कुंभ के थर्ड पार्टी रिलेशन और कन्या के थर्ड पार्टी रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मित्रों, एक खास बात, ब्रेकअप की स्थिति आपकी कब बन सकती है, कब आपके बहुत ज्यादा झगड़े हो सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक इस बात को भी समझें। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, त्रिग्रही योग बहुत अच्छा नहीं होता, समझिएगा। यहां पर जैसे ही राहु और केतु का परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर में, उसके बाद 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में वृश्चिक राशि वाले जातकों की ब्रेकअप की संभावनाएं बन सकती है। तो इस समय में क्रोध नहीं करना है, बहुत ज्यादा अपने घमंड नहीं करना है, क्योंकि यह समय आपके लिए ज्यादा नेगेटिव रह सकता है। यह मैं विशेष कहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय में ध्यान दें, और अगर जल्दबाजी में कोई भी कार्य, कोई भी फैसला नहीं लेना है, क्योंकि कन्या राशि में बुध जो सूर्य के साथ में है वो अक्टूबर के महीने में 1 से 17 अक्टूबर तक आपका राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा इनकम, व्यापार में लाभ दिलाएंगे। जॉब की स्थितियां जो बन रही हैं उसके विषय में मैंने आपको बताया है, लेकिन व्यापार के लिए नवंबर का महीना 16 नवंबर से और 7 दिसंबर तक का जो व्यापार का योग है वो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।